Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. मैं जो हूँ अभी अभी उठी हूँ and it is 6 AM as you can see in the background कि अभी जो है सूरज भी नहीं निकला and I think कोई 8 o'clock तक सूरज निकलता है. तो I'm up because आज भी मेरी क्लास है and in order for me to be there at 8:45 उससे पहले मुझे भी ब्रूनो को वॉक भी करानी है एंड तैयार भी होना है, निकलना भी है. तो चलते हैं. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने जो है एक नई चीज़ शुरू की है जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक ब्लैक सीड ऑयल रेगुलरली. ब्लैक सीड ऑयल जो है वो कलौंजी का तेल होता है एंड एक बड़ी पॉपुलर हदीस है आई थिंक सही बुखारी की, जिसमें बोलते हैं कि कलौंजी में जो है मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है. सो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई इट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट स्वेयर बाय इट एंड जब मुझे कोविड हुआ था तो बड़ा पॉपुलर हुआ था कि कलौंजी खाएं या कलौंजी का तेल पिएं, सो इट रियली हेल्प योर इम्यून सिस्टम. आई डोंट नो इफ इट्स द कलौंजी दैट प्लेड अ पार्ट और व्हाट, बट जिस दिन मुझे अपने टेस्ट के रिजल्ट्स मिले थे उस दिन से मैंने लेना शुरू किया था एंड बोथ टाइम्स विद कोविड आई वॉज कम्प्लीटली सिम्टम फ्री. लाइक मुझे लिटरली कोई भी सिम्टम नहीं था, लाइक एज मच एज एक बुखार भी नहीं हुआ. सो हु नोज, मे बी दैट. एंड देन जो है कलौंजी इज़ वेरी फेमस फॉर हैविंग क्विनोन्स. ठीक है, क्विनोन्स जो हैं बहुत पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, और आपके जो एंटी मलेरियल्स होते हैं वो दवाइयाँ जो आपकी क्विनोन्स होती हैं. सो ट्राई करते हैं गाइस और आप लोगों के साथ इस जर्नी में चलते हैं. I will keep you guys posted on how I feel and what I feel different, how it has helped. And अगर आप लोग मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं. Oh wow, it smells really really strong. ये जो है मैंने Amazon से मंगवाया है. It's from a brand called Inspirico. ठीक है, cold pressed है. It had really nice reviews. So I'm going to start with 1 teaspoon on an empty stomach. वैसे तो आइडियली यू शुड हैव इट विद फूड बिकॉज खाने के साथ आपकी हर चीज़ की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. बट मैं क्योंकि अभी ब्रूनो को वॉक पे लेके जाऊंगी और फिर आके अपनी कॉफ़ी पीऊंगी एंड कॉफ़ी के अराउंड आई डोंट लाइक टू टेक स्टफ लाइक सप्लीमेंट्स बिकॉज कॉफ़ी जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कम करा सकता है. तो इस वजह से आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट अराउंड दैट टाइम एंड आई फील लाइक सुबह इज़ द ओनली टाइम वेयर आई विल रिमेंबर टू टेक इट कंसिस्टेंटली. It's not bad at all. मुझे लग रहा था बहुत इंटेंस होगा. सही बिल्कुल. आई एक्चुअली रियली लाइक कलौंजी इन माई फूड, तो वैसे सही टेस्ट है. तो चलिए जी गाइस, लेट्स गो फॉर ब्रूनोज वॉक. जी गाइस, ब्रूनो को ले आई हूँ वॉक पे और बहुत ही सन्नाटा है. बट वियर्डली इवन विद लाइक द सन्नाटा एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, लाइक सुबह के जो डार्क टाइम्स होते हैं दे जस्ट फील डिफरेंट फ्रॉम रात के डार्क टाइम्स. सो लाइक आपको उस तरह से जो है डर नहीं लगता. इट्स बिकॉज आई हैव ब्रूनो विद मी एंड मुझे पता है कि इवन दो ये कुछ करता नहीं है, बट नो वन वुड ट्राई टू डू एनी थिंग विद मी व्हेन दे सी 100-pound रॉटवाइलर वॉकिंग विद मी. वैसे तो मुझे लगता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ब्रूनो भी बहुत क्रेजी डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव हो सकता है. Guys, I am back from Bruno's walk. I do feel a little acidic. I don't know if it's psychological या वाकई में हो रहा है, but मुझे थोड़ी सी acidity हो रही है. So I'm wondering maybe with something like a banana और छोटा मोटा कुछ खा के the oil लेना is better. गाइस, आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने अपनी कॉफ़ी बना के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी पी लूँ बिकॉज कॉफ़ी के बाद जो है आपको कभी कभार टॉयलेट अर्जेंसीज होती हैं, तो अगर वो ट्यूब में हो गई तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि पी लूँ और साथ साथ तैयार हूँ.
Guys, I got these pants from this page called Halara, HALARA. इनके मेरे पास हर वक्त ads आ रहे होते थे and they just looked so comfy. So they look like formal pants but they're actually like pajamas, like with a very nice stretchable waistband. And I think they actually look quite nice. तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. जी guys, I am leaving perfectly on time. चलिए जी guys, हम लोग आ गए हैं and I always love showing you guys this area because I love it so much. और lunch break भी हो गया है, so I'm just heading over for lunch. Guys, for lunch I found this really nice Asian halal restaurant called Acer, so I got like this broth thingy. आज जो मैं है मैंने एक डिफरेंट कॉफ़ी शॉप ट्राई की. इट वाज कॉल्ड एलिवेट और बहुत ही बारिश हो रही है, सो गोइंग बैक टू द अकेडमी नाउ. चलिए जी गाइस, क्लास इज़ ओवर और लगातार बारिश में भीगते हुए आई एम गोइंग होम. ये जो है ना इतना बिजी टाइम होता है, लाइक जस्ट लुक एट द रश बिकॉज ये ऑफिस बंद होने वाला टाइम होता है एंड एवरी वन इज़ गोइंग होम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. कल जो है मैं बाय द टाइम क्लास से वापस आई, आई वाज सो टायर्ड एंड आई वाज सो स्लीपी एंड आई वाज जस्ट सो डन कि मैं बिल्कुल भी ना व्लॉग कर सकी. मैंने वही जो अपना लंच खाया था वही रात में भी खाया. सो लाइक इट वाज अ वेरी अनइवेंटफुल इवनिंग फॉर मी. तो खैर आज मैं उठी हूँ एंड अभी जो है हमारे मूवर्स आ रहे हैं. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा था बट अली के व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारा बहुत सारा फर्नीचर जो है ना वो टूनियो ने ख़रीद लिया है बिकॉज शी जस्ट गॉट हर ओन प्लेस एंड वो उसको सेटअप कर रही थी. तो शी वॉज़ लुकिंग फॉर फर्नीचर. तो आई टोल्ड हर कि मेरा तो इतना कम यूज़ हुआ हुआ है तो मेरा ही ले लो. तो खैर शी बॉट दैट एंड आई वुड से अबाउट 70% चीज़ें हमारे घर की जा रही हैं विद ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ लेफ्ट फॉर अस ओवर हेयर. तो ये भी बहुत ही एक फ़न एक्सपीरियंस होगा इस तरह से फर्नीचर के बगैर रहना. उर्बा जो है माय फ्रेंड माय नेबर, शी सेड दैट मेरे पास एक एक्स्ट्रा सोफ़ा पड़ा हुआ है 2 सीटर, तो यू कैन टेक दैट फ्रॉम मी. तो एटलीस्ट वो एस्पेक्ट कवर्ड होगा. टीवी के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्टर मंगवा लिया था बट या द मूवर्स आर ऑलमोस्ट हेयर. मैंने बोला मैं जल्दी से ब्रूनो की वॉक करा लूँ और फिर जाके ज़रा मूविंग प्रोसेस शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं. गाइस बिल्कुल स्पॉट ऑन मेरा टाइम था. मैं वॉक से वापस आई हूँ एंड एनी वैन वाले भी आ गए हैं. आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम ऑल्सो दे हेल्प्ड अस मूव, सो दिस टाइम दे आर हेल्पिंग अस वेल. Guys, packing is in full swing. TV is being bubble wrapped, sofa is being dismantled, and as always, Anyman team is making sure कि हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल safe सलामत तक पहुँचें. Guys, our iconic sofa जहाँ पे बहुत सारी चिलिंग्स हुई हैं 6 महीने के लिए वो डिसमेंटल हो रहा है. Guys, this is what the guest room looks like. कल ड्रेसिंग बिक गई थी, so no dressing. The dining table is being wrapped and packed, and honestly guys, it makes me so happy that most of my furniture is going to Tunio, where I will be able to see it, and honestly I would have it no other way. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्यार भरे घर से दूसरे प्यार भरे घर में जा रहा है furniture. And guys, my babies are being wrapped as well. My beautiful money plant Pachira tree is also headed off to Tunio. Guys, घर की कुछ ये सूरत हाल है अभी and everything that had to go has gone. और ये जो है हमारे कमरे से साइड टेबल और प्लांट चला गया एंड जो बड़ा वाला मिरर था वो चला गया. सो आई शिफ्टेड द गेस्ट रूम वाला छोटा हेयर. So now I am going to Tunio's house on the train to help her set up everything and उसका घर वर सेट करा के चीज़ें उसके पास पहुँचेंगी तो बस फिर वो करवा के वापस आते हैं. एंड देन उसके बाद जो अली इज़ ऑल्सो कमिंग बैक टुडे तो सीधा एयरपोर्ट जाऊँगी अली को पिक करने के लिए. गाइस हम लोग आ गए हैं तुनियो के अपार्टमेंट में एंड वी आर गोइंग टू सिट ऑन द फ्लोर टिल द फर्नीचर कम्स. बिग गर्ल गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं हजम हो रहा था. तुनियो इज सो ग्रोन अप. मेरी बच्ची इसको अंदर पाल पोस के बड़ा किया. चलें जी गाइस, तुनियो के घर पे भी जो है एनी मैन वाले पहुंच गए हैं डिलीवरी के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेटिंग अप द हाउस. आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ इट टर्न्स आउट. गाइस हमारे एनी वैन वाले जो हैं आ गए हैं सामान लेके. अब ज़रा सेटअप करना शुरू करते हैं मैडम का घर. Why are you tired? You were off today. I woke up very early. At 9? And I slept very late. What time did you sleep?
And you woke up at 9, that's 7 hours, that's a lot of sleep. Guys, our iconic, legendary coffee table all the way from Cardiff to London to now Kent. ये तो हमारी ऐसी like निशानी थी ना कॉफ़ी की. What's the word? Trend. Yeah, or something. Legacy. Legacy. Guys, also my beautiful money tree is also here. Please don't kill it. Everything right on this. It's very easy. It's an easy plant. You just need to fill it once a month. Guys, lamp is also here. What are you thinking so much? I'm thinking ये need है ना, because like it's क्या ये रहे? coffee table. हाँ, मुझे तो अच्छी नहीं मुझे तो यहाँ अच्छी लग रही है. I think it looks really. Normally अगर हम वहाँ रखते तो फिर ये पूरी हाँ, wall utilize नहीं अच्छी लग रही है. इसके ऊपर फ्रेम्स भी आ जाएंगे. And TV. Guys, TV भी आ गया है. क्या मुझे लगा नमाज पढ़. मैंने बोला अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली है जो मेरा घर सेट करवा रही है. मुझे फर्ज लंदन से आई घर सेट कराने इतना फर्ज. Guys, the dining is being unwrapped. I think this is the perfect place for the dining. Guys, this is Tunya's room. She doesn't have a bed yet, but I think अभी bed के बगैर ही बहुत ही cute लग रहा है. It looks so cute. Yes, without it. side tables आ गई, lamps आ गए, mirror आ गया, and she has a lot of room for a little छोटी सी cute सी dressing table over here Try as to well. find options online. If you find something as small as this, I will too. But you are good at Yeah. shopping, much better. Very nice. Guys, TV भी setup हो गया. Yay! चलिए जी guys, sofa हो रहा है assemble. Guys. This is the final look of Tunyo's apartment. I think it looks stunning. ये carpet जो है वो हमारा guest room वाला है and it looks so nice. बस एक dining table वॉज की कमी है with flowers. But I think it has come out beautifully. और माशाल्लाह everyone was so helpful. ज़बरदस्त हो गया. Like it has the coziest vibes ever. खूबसूरत व्यू है खिड़की से. आई एम लविंग इट. बस अब तूनियों का बेड आना रह गया है तो वो बात है. तूनियों के घर से लिटरली भागते मैं आई हूँ टू द एयरपोर्ट टू पिक अली अप एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम आउट. गाइस लुक who's here. Are you ready to see the empty house? No. ब्लूनो देखो कौन आया है. Boony! खाली आ गया. Oh, it feels like the day when we moved in. इतना हैप्पी हो रहा है. मैंने बीपी इसको नहलाया नहीं तुमने गंदे को. नहीं. देखो वी मेड श्योर कि आपकी मशीन का सेटअप जो है वो सही रहे. नॉट बैड. बट ये जो डब्बे है ना. हाँ. अब तो हम उसी में करेंगे डब्बे को. किसमें? अब तो उसकी मशीन के डब्बे में डालेंगे. हाँ ये तो मैंने पैकिंग के लिए रखा है. अभी तो वो चीज़ें खाली करनी थी ना इसलिए. पकाओगे कैसे? क्यों? ये डब्बे में डाल दूंगी ना इसमें. ओह, ये हम सारी चीजें लेके जा रहे हैं ना. मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बर्तन मैंने वो अब प्लेटें तो करो ना यार. प्लेटें तो टूनियों को दे दी मैंने. लगाओ ताकि हम कुछ तो देखें. हम ऐसे थोड़ी. अभी उर्बा सोफा दे रही है हमें तो सोफे का तो जुगाड़ है. बुनी कौन आया है? कौन है? आओ ना. कमरा तो देखो. कमरे से तो वैसे एज सच कुछ नहीं गया. चेयर और वो नहीं गई अभी तक. अभी नहीं. ये क्या आए मैं साइड टेबल है और शीशा देखो. शीशा ये उधर किधर आ गया? हाँ. निकल गया ये.
हाँ ये चला गया ना तूनियों के पास। Damn son. यार ये तो नंगा लग रहा है कमरा। सबसे बहुत नंगा लग रहा है यार। ये इसके आ रहे हैं हाँ बहुत। रिस्पॉन्स। हाँ हाँ ये भी चला जाएगा कल आजकल में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टुडे। आई डोंट रिमेंबर ऑफ दिस व्लॉग। देखें शौहर आ गए मेरे। आई एम ग्लोइंग डिफरेंट टुडे, है ना। लाइक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हस्बैंड इज़ बैक सो आई एम ग्लोइंग डिफरेंट टुडे। तो कल जो है हम व्लॉग ज़्यादा नहीं कर सके बिकॉज अली वाज बैक एंड आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड। ओह माय गॉड अली, इतनी सारी स्क्विरल्स हैं, इतनी मोटी मोटी पूरी। अंदर फुटबॉल है वो देखो तो कल जो है हस्बैंड जी आए एंड आई कुडंट व्लॉग मच बिकॉज वी वर जस्ट सो बिजी जस्ट कैचिंग अप एंड एवरीथिंग। एंड फिर हम लोगों ने अपना प्रोजेक्टर चलाने की कोशिश की। बहुत हम लोगों ने उसके साथ स्ट्रगल किया लेकिन चल गया। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे अपना प्रोजेक्टर। एंड आज जो है मेरी और अली की जो है एनिवर्सरी डेट भी प्लान है बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी एनिवर्सरी थी तो अली वाज इन पाकिस्तान, सो वी कुडंट प्लान समथिंग। तो टुडे वी आर गोइंग टू गो ऑन अ नाइस डेट। इट इज़ अ सैटरडे सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए, बट होपफुली मिल जाए तो हम ज़रा अच्छा सा फैंसी सा तैयार होके जाएंगे अपनी डेट पे गाइस। एंड जगह चूज किया वो डॉगी भी है सामने। नहीं अभी जगह नहीं चूज़ की ना, वही बोली देखते हैं। आई एम थिंकिंग लाइक सम वेरी नाइस लाइक हाई राइस स्काई लाइन टाइप रेस्टोरेंट का दिल चाह रहा है मेरा। गॉर्डन रैमजी का कोई वो जो कैट वाला है समथिंग, वो उनकी चिकन हलाल भी होती है। आई थिंक वो हाई राइस होता है, बट लेट्स सी कुछ ना कुछ कर लेंगे। वी विल फाइंड लाइक अ नाइस प्लेस टू गो। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाइस, इवन दो माय हस्बैंड वाज गॉन फॉर जस्ट अ वीक, आई कुड नॉट लाइफ विदाउट हिम। यार ऐसे एक इस दफ़ा गाइस मैं इतने ओपन हार्ट के साथ गया था पाकिस्तान, मुझे इतना मज़ा आया। मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, टेक्निकली मेरा कोई दोस्त है भी नहीं, मेरे बालों क्या हुआ, मेरा कोई दोस्त है भी नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं जितना गया और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ओवरऑल कुछ चीज़ें थी वो थोड़ी अनॉय कर रही थी, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी नाइस प्लेजेंट एक्सपीरियंस। आई रियली लाइक इट। आई एम ग्लैड। तो चलें गाइस बस वॉक कराते हैं। और ये बूनी को वो देखें गाइस, आपको नजर स्क्विरल नज़र आ गई है और ये ऐसे स्नीकी हो जाता है बिल्कुल बिल्ली की तरह उसको पकड़ने के लिए। तो अली खोलना नहीं डॉगी है। तो जी गाइस वी आर बैक होम एंड हस्बैंड जी मेड मी वेरी वेरी इतना कुछ बैठा हुआ नीचे, मेड मी वेरी वेरी यमी कॉफ़ी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेस्टोरेंट मिल गया। इट्स दिस इटालियन रेस्टोरेंट कॉल्ड बाकानेलिया ऑन एट मे फेयर। देयर डिनर वॉज फुली बुक्ड, उनकी सिर्फ बार सीटिंग अवेलेबल थी। सो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स किया एंड वी आर गोइंग टू lunch. It's not even technically lunch because the only booking we got was at 3:30. तो अब ज़रा हम लोग तैयार होना शुरू होते हैं कॉफ़ी के लिए और आप लोगों को भी ज़रा वाइब्स दिखाएंगे रेस्टोरेंट की। इट्स अ रियली रियली प्रिटी ग्रीक थीम्ड रेस्टोरेंट। इट इज़ इटालियन बट द थीम इज़ ग्रीक। लाइक आई एम गेटिंग थेरेपी। बाय गाइस, ये कोई आंटी इंस्टाग्राम पे जिनकी आंटी की आवाज़ ऐसी जिनकी वीडियोस अली देखता रहता है बिकॉज़ शी इज़ वेरी लाइक सॉफ्ट स्पोकन। शी इज अ गोरी बट शी इज सो सीरियस उर्दू एंड वैसे क्या आपको पता है कि ये मखसूस जो लाइक वेट आपको मालूम है आपकी जिंदगी में सबसे अनमोल I think it's also the music that she हाँ, adds ऐसे लगता है behind, like very spa like में- spa, लगता है spa में आपको बैठे हो। आपकी जिंदगी में ऐसे मखसूस एक शख्स है, आप कहते हैं अच्छा आंटी ओके। Also guys, that is the projector. सही है ना। अच्छा था, it was quite decent। आप लोगों को आज दिखाएंगे। और वो हमारा वहाँ पे होम पॉड पड़ा हुआ है, उससे हम कनेक्ट करते हैं एंड लैपटॉप से HDMI से एंड सब। हालांकि इसके अंदर बिल्ट इन नेटफ्लिक्स वगैरह है बट आई जस्ट फील लाइक विद HDMI इट्स बेटर। गाइस हम लोग जो हैं तैयार से बड़ी लंबी ट्यूब थी यार, टिकट ली लाइन इज वेरी लॉन्ग ट्यूब थी बट वी गॉट रेडी। आई एम फीलिंग वेरी एक्स्ट्रा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे जो है ना सब देख रहे हैं इन माई वेरी बिग फर कोट। बट स्पेशल गाइस डेट है हमारी एनिवर्सरी की। हमारे हबी का भी आप लोगों को लुक दिखाते हैं ज़रा, इतने हैंडसम लग रहे हैं, हैंडसम। तो बस नाउ वी हैव माइंड वैसे मैं ऊपर चला जाता हूँ दिखा दूँ। गाइस क्या बात है मेरी। उफ 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 उफ। सोशल एम्बेरसमेंट 101।
हम लोग आ गए हैं बाकानेलिया एंड हमारे एपेटाइजर्स आ गए हैं. दिस इज द स्क्विड, दोज आर द चीज क्रोकेट्स I'm not going to wait. एंड द रेस्टोरेंट इज लाइक प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत. वो थोड़ा try this. चलो, you won't have to struggle with the lobster now. मैं भी वही सोच रहा था. रोम में पे स्ट्रगल याद आ कसम से गया. रोम में तो कसम बहुत से स्ट्रगल. मैंने- गाइस, आई ऑर्डर्ड द मशरूम रिजोटो एंड इट लुक्स रियली यम्मी एंड दीस आर द यार, ग्रीक फ्राइड पोटैटोस. स्टार्टर्स तो बहुत क्रेजी. बहुत मजे के थे. स्टार्टर्स में हम लोगों ने पोटैटो चीज क्रोकेट्स और फ्राइड स्क्विड ऑर्डर किया था. बहुत मजा. चीज वाज लाइक फोमी. Praising cheese cookies. Very nice. Pasta. Thank you. Some black chocolate sauce. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. रिजर्वेशन करते हुए डाला था कि हमारी एनिवर्सरी है एंड दे गॉट अस दिस क्यूट लिटिल टार्ट. जी गाइस, वी आर बैक फ्रॉम आवर एनिवर्सरी डिनर. प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई नो आई लुक लाइक अ भूत, बट हमने थोड़ा माहौल बनाया हुआ है. अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं प्रोजेक्टर हमारा. दैट इज़ द प्रोजेक्टर. इट इज़ कनेक्टेड टू द HDMI विद माई लैपटॉप एंड ये सीन है. काफ़ी अच्छी इसकी रिजल्ट है. एंड हम लोग एक शो देख रहे हैं, तस्करी, विच इज़ ऑन कस्टम्स. कस्टम के ऊपर ही है ना. Smuggling and like वो custom system सारा. हाँ, तो वही सेम थिंग. एंड ये ब्रूनो जो है फुल नोजी हुआ है अभी. लेट्स वॉच आवर शो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ दिस व्लॉग. कल जो है हम लोग अपने बहुत ही ज़बरदस्त से डिनर से वापस आए. द फूड वाज अमेजिंग. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा घूमा फिरा. मुझे मम्मा के लिए एक चप्पल लेनी थी. सो तूनिया ने मुझे मेरी बर्थडे पर जो चप्पल दी थी वो मम्मा को बहुत पसंद आई थी. लाइक शी रियली लाइक्ड इट, सो आई वांटेड टू गेट हर वन एज वेल. मैं जब गई लेने के लिए तो फिर मैंने सोचा कि मेरी मरून है, बरगंडी है, तो वो तो मम्मा पहन भी सकती है मेरी. सो आई गेट हर डिफरेंट कलर. सो देयर वाज दिस लाइक लिटिल क्रीम कलर विद राइनस्टोन्स इन इट, और वो मुझे बहुत प्यारी लगी. सो आई गॉट दैट वन. मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ. एंड बस फिर उसके बाद हम लोग लेटो गए फॉर डिज़र्ट और हम लोग घर आ गए. आज हम लोग उठे. वी हैड अ लॉट ऑफ स्टफ पेंडिंग. आज बहुत सारी चीज़ें हमारी, जो मेरे कमरे की वार्डरोब थी वो बिक गई, तो वो डिसमेंटल करने के लिए एक बंदा आया हुआ जिन्होंने ख़रीदी है मार्केट प्लेस पे, उन्होंने अरेंज किया है. एंड देन दिस डिश डिस्प्ले एट द बैक, ये भी बिक गया. सो ये भी आज शाम में चला जाएगा. आई थिंक लाइक अब बहुत छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जाने के लिए. एंड आवर हाउस इज़ प्रैक्टिकली एम्प्टी. आई नो कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है यहाँ पे, बट वी जस्ट वांटेड कि जो बिक रहा है वो बिक जाए, बिकॉज यहाँ पे फर्नीचर इतने आराम से बिकता नहीं है. एंड देन यू नो ऑब्वियसली बेड्स और ये डाइनिंग टेबल जो है ये हमें उर्बा ने दे दी थी. अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. एंड देन सोफ़ा हम लोगों को एक उर्बा ने दे दिया था, तो वो तो है ही, तो उससे काम चल जाता है. तो आज जो है अभी हम लोगों का प्लान जो है कुछ ऐसा नहीं. वी हैव टू स्टे इन for most of the day because there's a lot of different people coming to collect different things. अभी थोड़ी देर पहले जो है कुछ चीज़ें लेके गए हैं. अभी लाइक आई सेड कि एक बंदा जो है वो काम कर रहा है on the wardrobe dismantling and everything. मैं जो हूँ खा रही हूँ लज़ानिया. उर्बा ने कल बना के लज़ानिया भेजा था, बहुत ही मज़े का. सो दिस इज़ लिटरली माई सेकेंड सर्विंग राइट नाउ. रात में हम लोग डिनर के लिए गए हुए थे, तो इस वजह से आई कुडंट ईट इट, बट आई एम हैविंग इट राइट नाउ एंड इट्स सो दैट इज़ द सोफ़ा दैट उर्बा गिव अस. प्लीज़ एक्सक्यूज आवर हाउस, इट इज़ अ वेरी बिग मेस राइट नाउ. एंड देन दिस इज़ द डाइनिंग टेबल, ऑल्सो अ बिग मेस राइट नाउ. और ये जो हमारी वार्डरोब है ये डिसमेंटल हो रही है अभी, तो इसके काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस यहाँ पड़े हैं. रात में आके ये लोग कलेक्ट करेंगे. अच्छा जी गाइस, सो क्या कहते हैं, आज जो है ब्रूनो को जो लेके जाएंगे वो क्रेट के लिए उसको देखने भी आ रहे हैं कि उसको साइज़ फिट होता है, सही होता है, आता है नहीं. तो आई थिंक वी जस्ट गोना गो डाउन एंड चेक फॉर हिज क्रेट साइज एंड सी इफ इट्स द राइट वन. चलो बोली इसको पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. चलो जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, जाओ. गुड बॉय. चलो. Yes. The leg is great. See that little bit of shoulder drag that he did, so that's why I made. But yeah, I mean that this is 97 tall. But he doesn't need that. Yeah. He doesn't need that height. You see, he's well below.
well below that. So Yes. if I bring it to 95, Yeah, let me just. Yeah, there's room. Yeah. Yeah, there is room. that's the thing. So if I bring that to 95, Mm-hmm. this is the length of the one that I'd already designed, but it would be 4 centimeters wide. I think the length is fine. The width needs to be slightly wider. Exactly. So it was 65 wide. So this is 61. Okay. So I'd take it up to 65. Yeah. But then because So you can just spin around. exactly, yeah. Not Fred, but quoted him was 93. Yeah. So that's there. Mm-hmm. So he's got plenty of height in there, and then we just make it the 4 centimeters Yeah. wider. So we put the height into the width. It would be the same. Okay, Yeah, it would be. yeah. That's the thing. So ब्रूनो का गाइस सारा सिस्टम हो गया. अब ये जा नहीं रहा. ये देखिए. अब ये बैठ गया. बूनी वो चली गई है. वो चली गई है. वो चली गई है. अच्छा चलो आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ चले. आ जाओ इधर. चलो. वो देखो गाड़ी चली गई उनकी. उनकी आंटी की गाड़ी चली गई. चलो अब हम घर चलते हैं. हम घर चलते हैं. वो देखो वो गाड़ी खड़ी इधर. ओए चलिए जी गाइस, ब्रूनो का क्रेट श्रेट जो है देख के अब अली वांट्स टू हैव अ वेरी वेरी लेट ब्रेकफास्ट. तो मम्मा के जो पराठे पड़े हुए अभी तक माशाल्लाह से 1.5 पराठा रह गया सिर्फ. सो आई एम मेकिंग अली एग्स एंड पराठा. गाइस इतने दिन हो गए हैं, लाइक आई थिंक 15 दिन तो हो गए हैं मम्मा लोगों को गए हुए. 14 जनवरी को वो लोग गए थे. एंड आज जो है आज क्या डेट है, 27 जनवरी हो गई है. एंड अभी तक पराठे आर सो परफेक्ट. हम लोगों ने जो है कल भी खाए थे और बहुत ही ज़बरदस्त हैं अभी तक. चलिए जी गाइस, ये अली का नाश्ता बन गया है, ठीक है ना. हमारी बड़ी प्लेट्स पुनियों के पास चली गई हैं. सो पास्ता बोल्स आर ऑल वी हैव लेफ्ट, बिकॉज पास्ता बोल्स में लेके जाना चाह रही थी पाकिस्तान. एंड ये जो है सो नाइस टू हैव माई हबी बैक मेकिंग मी माई कॉफ़ी. थैंक्स जॉन. So nice for my wife to making breakfast. तो वहाँ पे भी तो नाश्ता बना के दे रहा था ना तुम्हें कोई. अम्मा नहीं बिल्कुल बना. अम्मा तो आलू का पराठा बना के दे देती है. अम्मा उठती नहीं है तो मैंने हुमैरा को बोल रहा था. अच्छा, अम्मा से पहले उठ जाते थे आप. हाँ अम्मा हैरान नहीं हुई है देख के. हाँ जरा नहीं होते जल्दी पहुंच गया. Guys, Ali Hamza has found a new hobby, and that is how do I put this mochi shoe care. And अभी My shoe stuff just came. So मैंने अपनी बाकी पॉलिश वैक्सेस सब मंगा ली थी. वो मैं छोड़ के आया. But those are for leather shoes. These are for suede shoes. अनिया मुझे बोली थी मेरे उसके जूतों के ऊपर ना जीन्स का प्रिंट आ गया, कलर चढ़ गया. मैं suede brush, cleaning brush. This is another suede. वो सामने पड़े हुए डेमो भी करके दिखा देना जरा. Suede cleaning brush. स्वेट तो अभी तो बोला स्वेट क्लीनिंग ब्रश पे. Different होता है. ये applicative, ये brushing, just dry brushing. Okay. This is for applicating the product. Applicating, okay. You mean applying? Applying. हाँ. क्या अंग्रेजी तुम्हारे से डायरेक्ट खराब हो गई मेरी. अच्छा. हाँ. This is renovated for the suede. You already had a renovating cream. For suede. You don't even own any suede shoes. तो लूंगा नहीं. तो जूतों से पहले जूतों का ख्याल रखने वाली चीजें ले लिए. तुम्हारे जूते नहीं है. हाँ, मेरे तो बहुत स्वेड वाले जूते हैं. I would say half of my shoes are suede shoes. और अनसुका तो मेरे तो अनसुका पे है भी नहीं सुई. चलो द पॉइंट इज होना तो चाहिए ना. क्या लेकिन मुझे एक बॉक्स चाहिए. लाइक आई नीड अ वुड बॉक्स टू लाइक प्रॉपर विद वो उसके अंदर जिसमें चीज़ें रखूँ, कैरी भी कर सकूँ और उसके ऊपर हैंडल भी हो. बट यहाँ से मैं नहीं लूँगा. यहाँ से लूँगा कहाँ लेके जाऊँगा मैं. पाकिस्तान से मिलेगा. पता नहीं. ओके सो दिस इज अ रेनोवेटर स्प्रे. Okay. Sweet. This is neutral. What is it? What is it? This is neutral. 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 Oh. Dust bags? इसलिए अच्छा. This is Omnidine cleaner. Okay. Suede को clean करने के लिए जो liquid जो तो वो सब क्या था? स्वेड क्लीनर क्लीनर renovator है. To क्लीनर भी बोला था. वो cleaning brush. वो है. अच्छा ये है suede cleaning foam. You apply it. You rub it. Okay. You rub it with this brush. सबसे पहले you dry brush the shoe like this. Keep in one direction only. ठीक है you. Okay. Here you apply this with that brush. ठीक है. वो तो आपने सिर्फ रेनोवेटर महीने में 3-4 महीने में एक दफा यूज करना.
ये गवर्नमेंट इन क्या था मुझे याद नहीं है, मैं जरा देखूंगा। क्या मंगवाया था वो याद ही नहीं है। गवर्नमेंट इन कुछ था, मैंने देखा था, और ये पूरी इसकी वो स्वेट क्लीनिंग क्लेट किट थी ना। ओके हाँ, एंड रेनोवेटिंग क्रीम, दिस इज फॉर द अभी रेनोवेटिंग मुझे याद है इसमें कुछ था। रेनोवेटिंग। अच्छा नहीं अली इतनी डिटेल नहीं चाहिए। सुनो रुको, रेनोवेटिंग क्रीम में ये साइड्स नहीं होती, हाँ ये विद टाइम जैसे जूतों में खराब हो जाती है। ओके पॉलिश तो आप अपनी लगा नहीं सकते, पॉलिश नहीं लगानी चाहिए गाइस, जस्ट बाय द पॉलिश नहीं लगानी होती, और पॉलिश जो वैक्स पॉलिश होती है वो जूतों पे नहीं लगती, मे बी 1 से 2 वीक्स और समथिंग, क्रीम लगती है। आपके भाई ने बताया। सो ये है रेनोवेटिंग क्रीम, वन इज न्यूट्रल एंड वन इज ब्लैक। कौन सी न्यूट्रल? दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लैक ऑन द साइड्स। सो ये भी हो गए, बाकी शूट प्लीज है। एंड ये तो सेम है यार। यार कसम से एक तो महंगे जूते भी खरीदते ऊपर से उसके इतने चोंचले, बंदा सस्ता ही रख ले फिर। यार ये गाइज यू नो आई कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ हाउ लोग जो हैं अपने बैग्स के साथ, अपने जब बैग्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनकी डस्ट बैग्स भी लेके जाते हैं, लाइक ट्रैवल करते हुए, और फिर उसके बाद जैसे वो जहाज़ में ट्रे के ऊपर, सिक्योरिटी ट्रे के ऊपर अपना बैग रख रहे होते हैं तो पहले उसको डस्ट बैग में डालते हैं, फिर भेजते हैं, फिर जहाज़ में अगर जाते हैं तो उसको ज़मीन पे रखने से पहले डस्ट बैग में डालते हैं। एंड आई लाइक 100% appreciate these people for taking care of their bags and like taking care of their belongings, but I don't think I have it in my heart to ever do that. मैं अपने बैग्स जो हैं वो ज़मीन पे भी रखती हूँ, मैं अपने बैग्स जो हैं वो फुली ब्रिम तक ठूस के भी लेके जाती हूँ, बिकॉज फॉर मी इट्स दैट मैंने एक बैग लिया है, मैंने उसको पहनने के लिए लिया है, मैंने उसको इंजॉय करने के लिए लेना है। अगर माई बैग इज़ गोइंग टू बी अ हेडेक ऑन मी टू टेक केयर ऑफ लाइक दिस, तो इट्स नॉट वर्थ द हेडेक फॉर मी, ठीक है। तो मैं, फॉर मी बैग्स आर लाइक कमोडिटीज़, यू हैव टू यूज़ दैम, यू हैव टू वेयर दैम, यू हैव टू enjoy them, and if you're going to be so skeptical about using them, then personally like मेरे लिए worth it नहीं। but मैं जहाज़ में बैठी हूँ, where I have seen people do this, I have seen people travel like this with their bags. For me मैक्स मैं ये करती हूँ कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जहाज़ के फ़र्श पे मैंने रखा है तो मैं घर आके एक कोई डिसइंफेक्टेंट लेदर सेफ वाइप होती है उससे उसको नीचे से साफ़ कर देती हूँ, एंड दैट्स ऑल आई कैन डू, लाइक दैट्स ऑल आई कैन मैनेज। एंड हमारे जो ये हस्बैंड जी हैं, आइए प्लीज़। ये जो है वो 6 मंथली मेंटेनेंस करते हैं मेरे बैग्स की, वेयर ही पुट्स हिज लेदर रेनोवेटिंग क्रीम एंड स्टफ, एंड दैट्स इट। वेट, समथिंग लाइक अली ये आप अपने व्लॉग में कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक माय ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन सो मच ऑफ योर शू स्टफ। It's very it's very mardana, you know. My audience is girls. Show us girly stuff. I'm like a girl, I just do some simple girl. You see this? Like a girl, like oh my god, like my skin's so hydrated. Shut up. Now look at me. Okay, so guys, यहाँ पे ना नए जूते लिए थे, तो ना मैंने अभी तक पहने नहीं। दूसरा, यहाँ से ना 120 या 150 पाउंड के शूटरी मिलते हैं जो कि मैंने 30 पाउंड्स के लिए। सो ये आपका भाई आपको इन्फॉर्मेशन देता है फॉर अ साइज 7, यू नीड अ शू 7, लाइक साइज 7.5। 7.5 पे मैं 8 डालता था, बट 8 नहीं डालता, 7.5 डालता है। सो ये ऐसे डालता है, एंड आपकी जो क्रीज आती है ना जूतों की, आपके अब्बा के जूतों के लिए, तो वो आपको तो इससे जूता ढीला नहीं हो जाएगा? It maintains the shape because it's not bigger now. Okay. It's not bigger. It's just like okay. Okay. You get the point? Okay. Yeah. Done? So ये हो गया, and हम अब डालेंगे दूसरे में। Okay, हमें समझ आ गई पहले में डालने के बाद कैसे डालना था। बहुत कसम से तुम मीन हो गई हो मेरे साथ। मैं तुम्हारे बैगों का करता रहूँ ना। क्या करते रहो? Appreciate. मैंने अप्रिशिएट किए, लिया आपके जूते, मैंने बोला कि आप और लें, जितना दिल करे उतने लें। एक ब्राउन लेना है। ओके। दिखा रहा था, वीडियो बंद कर दी। अब उसके बाद मैं इसको वापस इसके डस्ट बैग में डालूंगा, जो मुझे डस्ट बैग देना भूल गए थे वो लोग। मैंने ज़बरदस्ती उनसे लड़के लिया, मैंने कहा मुझे डस्ट बैग क्यों नहीं दिया था तुम लोगों ने लास्ट टाइम, मुझे तो पता भी नहीं था कि मिलता है। ये दिखाना था इसलिए वीडियो ऑन करवाई, वापस डस्ट बैग में डालना। पूरा प्रोसेस दिखाना। ये देखो, ये होता है वापस डालना। अब मुझे एक बात बताएं,
आप लोग भी थोड़ा सा बताइएगा गाइस। ये मेरे पास ना इस तरह की चीज़ें और ब्रश और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा। आई नीड अ बॉक्स फॉर इट, नॉट लाइक अ पाउच बट अ बॉक्स। व्हाट बॉक्स डू आई गेट? Just get any storage box. बट वो तो सारी लूज पड़ी होंगी ना चीज़ें उसके अंदर, लाइक तो, आगे पीछे होंगी। लाइक आई वांट देम फिक्स्ड। तो टूल बॉक्स टाइप ले लो कुछ. बट कैन यू हेल्प मी फाइंड? Yes. अगर मैं स्वेट तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूँ कौन से जूते पे? जूते पे, हमारा आलू पे, आलू पे कर लो. हाँ इधर। वो नहीं, बड़ा. वैसे मुझे पहले गाइड देखना पड़ेगा किधर इधर मैंने रखा था ना गाइड। गाइस मेरे साथ थोड़ा बैड सीन हो गया. मैंने तारिक हलाल से जो है लैम शोल्डर मंगवाया एंड आई फॉरगॉट टू टेल देम कि उसकी बोटियां कर दें. तो ये मैंने अपनी तरफ से इस छुरी के साथ मेरे पास जो हो सकता था वो किया है. बट आई एम मेकिंग बिरयानी एंड यूजिंग मेमनी मटन बिरयानी मसाला. बट माई गोश्त इज़ लिटरली सो बैड. ये मैंने सब प्रेप कर लिया, हरी मिर्चें, प्याज, एवरीथिंग. शुरू करते हैं गाइस विद दिस गोश्त. सबसे पहले शुरू करते हैं अपने निंजा में प्याज फ्राई करके गोल्डन गोल्डन करते हैं उनको. जब प्याज फ्राई हो जाए तो आपने ऐड करना है अपना गोश्त एंड अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है. ऑनेस्टली गाइस ये इतना मुश्किल हो रहा है बिकॉज़ इतनी बड़ी एक हड्डी है इसमें. ये देखें लैम शोल्डर की, और 2 बल्कि बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं एंड बहुत अनएपेटाइजिंग लग रहा है. बट लैम शोल्डर इज़ लाइक द सुप्रीमेस्ट कट एवर एंड इट जस्ट मेक्स फॉर द मोस्ट टेंडर यमी बिरयानी एवर. फिर आपका गोश्त जब थोड़ा हो जाए तो आप उसमें डालें मसाला अपना. ठीक है, मैंने इसको मसाला डाल के थोड़ा सा भून लें. मैं एडिशनली जो है थोड़ी सी चीज़ें भी डालती हूँ ऊपर से, और मैं अपना मसाला जो है ना गाइस वो स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि उसमें वो इलायची, लौंग वगैरह सब कुछ निकल जाए. आई हैव सेड दिस 1000 टाइम्स. मुझे उससे लिटरली कोई फ़र्क नहीं फ़ील होता बिरयानी में. आई जस्ट डोंट लाइक द लौंग शौंग जो मुँह में आती हैं. And then I add 2 chicken cubes and some garam masala and some ज़ाफ़रानी गरम मसाला. Also इस पॉइंट पे जो है मैं हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है. फिर उसके बाद जो है हम अपने टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर दे देंगे एंड प्रेशर दे के बस फिर हम लोग मसाला निकालेंगे एंड देन हम लोग अपनी लेयरिंग करेंगे, रद्दे का रंग वगैरह, धनिया शनिया डालेंगे एंड वी आर डन विद आवर बिरयानी. गाइस हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त. थोड़ी अभी गीली गीली है तो आई एम गोइंग टू लेट दिस सिट खुला फॉर अ वाइल ताकि थोड़े ड्राई हो जाएं. बट बहुत अली एक्चुअली लाइक्स अ लिटिल थोड़ी मॉइस्ट बिरयानी. चलें जी गाइस, नाउ हम लोग अपने प्रोजेक्टर पे मूवी देख रहे हैं. पता नहीं कोई नई मूवी आई है तेरे इश्क में एंड अभी तक तो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही. ऑल्सो आई सॉ सम स्पॉयलर्स ऑन सोशल मीडिया एंड दे वर रियली फ़नी. सो आई डोंट हैव बिग होप्स फ्रॉम दिस बट स्टिल वांटेड टू वॉच. चलिए जी गाइस, आई वाज जस्ट अबाउट टू डू सम पैकिंग. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा शॉपिंग दिखाएं दैट आई हैव डन ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स. ठीक है ना, बिकॉज आई वाज पैकिंग देम सो आई हैड देम ऑल इन वन प्लेस. सो स्टार्टिंग ऑफ विद a purchase that I made recently. ये जूते जो हैं I have wanted for the longest time and I have traveled to so many places. और मैं लोरो पियाना के स्टोर में गई हूँ and I've asked for this specific color and I have never ever found it. It is literally always out of stock. और मुझे ये इतने बुरे तरीके से चाहिए था कि I had like these little Shein dupes for this because मुझे यही कलर बहुत पसंद था and I just love how they look. Originally these are the लोरो पियाना समर वॉक्स, बट जो इनका सैंड स्टोन कलर है वो हमेशा हर जगह सोल्ड आउट होता है, लाइक लिटरली हर जगह सोल्ड आउट होता है. आई हैव चेक्ड एवरी लंडन ब्रांच फॉर देम. हम लोग जब थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर गए थे मैंने वहाँ पे ट्राई किया था ढूंढना. मैं क्या कहते हैं दुबई में ढूंढ चुकी हूँ and I have never found them to the point where I just got tired and I got like these Shein dupes for them. उस दिन जो है हम लोग सेंट्रल लंदन गए थे कुछ काम से, लाइक मम्मा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी तो वो मैं ढूंढने के लिए गई थी एंड सामने एक लोरो पियाना का स्टोर आया न्यू बॉन्ड स्ट्रीट पे. तो मैंने सोचा कि अली ने बोला कि वाई नॉट जस्ट गो एंड आस्क, मे बी उनके पास हो. एंड आई वाज लाइक नहीं, उनके पास क्यों होगा जब हम लाइक 1 साल से ढूंढ रहे हैं और कभी भी नहीं मिला. एंड इट टर्न्स आउट दैट दे हैड इट एंड दे लिटरली जस्ट हैड 1 पीस और वो भी मेरे साइज़ में. सो इवन दो उस दिन मैंने इंटेंट नहीं किया था कि मैं ख़रीदूँगी, आई वाज जस्ट लाइक दिस इज़ लिटरली अ साइन एंड दिस इज़ मेड फॉर मी. सो आई एंडेड अप गेटिंग देम एंड they are just as beautiful as I imagined them to be. मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं.
So these are the shoes. ठीक है ना? I love them. Love them. I have heard that they're super comfortable. मेरे पास इसी की जो है एक चप्पल वर्जन भी है पहले, which is obviously like a flat, a slide. But I wanted the loafers so bad, and what I love about them is that they are casual and can pull off as formal at the same time, because इनका नीचे जो rubber sole है, so that makes it a bit casual, but then you know the whole everything going on here makes it so formal as well. So these were the Shein dupes that I got, and I actually think that they did like a really nice job at it. And then I finally got one of my dream shoes. मैंने स्टोर में पहन के थोड़ी देर ट्राई किए थे, एंड आई वॉकड अराउंड अ बिट इन देम, एंड दे आर एक्चुअली लाइक, होते हैं ना कि कुछ जूते होते हैं उनको लाइक पहन के आपको अंदाज़ा हो जाता है दैट ये काफ़ी कंफर्टेबल है. तो मुझे पहन के अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत कंफर्टेबल होंगे. एंड देन ऑब्वियसली लाइक द चप्पल दैट आई हैव, इट्स ऑल्सो सुपर कंफर्टेबल. हालांकि चप्पल्स नॉर्मली इतनी कंफर्टेबल नहीं, बट आई हैव वॉकड अराउंड फॉर सो लॉन्ग इन दैम विदाउट अ सिंगल लाइक इशू. लाइक मुझे कभी पैरों में कोई दर्द नहीं हुआ, ना कोई छिला. This ball thing is so cute. ठीक है guys, उसके बाद purchase number 2. This one is for mama. आप लोगों को याद होगा, I don't know अगर आप लोगों ने अली का vlog देखा था on my birthday, तो Tunio got me the Loewe की petal anagram slippers. ठीक है, वो burgundy color में उसने मुझे लेके दिए थे, and they are literally the most stunning shoes जो मैंने कभी भी देखे हैं. मम्मा को वो बहुत प्यारे लगे थे. लाइक आई रिमेंबर कि हम लोग सब साथ गए थे स्टोर लेने के लिए, एंड व्हेन मामा सॉ देम शी रियली लाइक देम, बट शी डिडंट बाय देम. सो मैंने डिसाइड उसी दिन कर लिया था कि आई विल गेट दोज फॉर हर. बट फिर उसके बाद जो है जब मैं लेने के लिए गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि सेम कलर लेने का कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज मी, मामा, नबीहा, ईमान, हया, वी आर ऑल द सेम साइज. सो आई वाज लाइक यू नो कि मामा कैन लिटरली ऑलवेज वेयर माई शूज़ व्हेनेवर शी वांट्स. ऑल्सो कंसिडरिंग कि हम लोग अब पाकिस्तान ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आई विल गेट हर डिफरेंट कलर इन दैम. सो ये जो है उसमें मैंने एक कलर देखा हैरिट्स पे, विच इज़ सो प्रिटी, एंड इट्स राइनस्टोन्स इसमें लगे हुए हैं. So ये color जो है, I got her these, and you can't see, like you can see it right now, but this has like these little rhinestones, and अभी ये sparkle नहीं करे, but they literally sparkle and they're so pretty. So this is like a cream color, I think. क्या नाम है इस color का? I'm not sure कि इसका specifically क्या नाम है, but इसमें एक ये color था और एक pink color था, and I thought that ये ज़्यादा versatile है, so I got these for mama. And I'm sure she will love them. So मुझे ये था कि like उनको burgundy पहनना होगा तो वो मेरा पहन लेंगी. I wanted her to have like more color options. And then मामा को जो हैं कुछ lip glosses चाहिए थे for her brides. तो मैंने जो है research की थी कि कौन से lip glosses हैं जो बहुत ज़्यादा stay भी करते हैं और अच्छे भी लगते हैं. So ChatGPT told me that Dior के जो हैं Addict Lip Maximizer, and they're very long lasting, and they're very nice glosses, so I got those. Then finally guys, my favorite purchase ever. I know I say this like literally about everything that I buy, but I have been wanting to get a Rimowa carry-on for so long, because hear me out. This is not girl math, it actually makes a lot of sense. जिन लोगों को Rimowa का पता है, उनको पता है कि Rimowa is a suitcase brand. They're very famous for their aluminium suitcases. But what they're actually really famous for is that their suitcases come with a सारी दुनिया की lifelong warranty. ठीक है ना? So अगर आपके सूटकेस को किसी भी पॉइंट पे इन योर लाइफ फंक्शनैलिटी का कोई मसला हो, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई इसका लॉक टूट जाए, कोई इसका व्हील टूट जाए, कोई उस पर क्या कहते हैं ब्रेक हो जाए, विच इज़ वेरी अनलाइकली बिकॉज एल्यूमिनियम, तो यू कैन लिटरली गो टू एनी स्टोर इन द वर्ल्ड Rimowa का एंड गेट इट रिप्लेस्ड. या तो वो आपको उसी दिन ठीक करके दे देंगे, या तो वो आपको एक नया सूटकेस दे देंगे, विच इज़ really cool. So a lifelong warranty means the suitcase is technically free. Girl math. So I got the classic cabin. This is what it looks like. It comes with this leather tag जिस पे आप अपने initials जो हैं वो engrave करा सकते हैं. So इसका black color जो है वो इसके साथ included होता है, and this is what the cabin looks like. It is really nice. I have wanted it for the longest time. I was really confused because I actually wanted pink as well, but pink जो है वो polycarbonate में आता है, and it doesn't look like as sturdy, even though उसके साथ भी lifelong warranty होती है. But I feel like this is just classic. You're not going to grow out of it. It's never going to get old. It's very timeless. So I got this and I love it.
और मैं right on time because I'm traveling tomorrow, so I am very excited to use this. Yes. वो टैग नहीं दिया वो गाइस मैंने जो है ना इसका उस दिन उनके पास स्टोर पे सिर्फ लाइक एक्स्ट्रा टैग्स में जो सिर्फ येलो और ऑरेंज कलर था, आई वांटेड अ हॉट पिंक टैग जो उनके पास नहीं था, सो आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड वो यूपीएस वाला पता नहीं कब आया और उसने मतलब अगर आप घर पे नहीं होते तो आप डिलीवर करते हो टू सम प्लेस नियर बाय, उसने 40 मिनट्स दूर किसी कन्वीनियंस स्टोर पे डिलीवर कर दिया, सो वी हैव टू गो पिक दैट अप एज वेल. मैंने अनिया को देखें ये AA could also stand for Ania Ali could also stand for Ania Ali. No, Ania Ali. Your my Ania Ali is your Ali. Are you sure? Of course. तो मैंने बोला यार वो अनिया ने लिखा ना फिर मैं लेके नहीं जा सकूंगा, तो मैं जरा जैसे कभी ट्रैवल करूँ, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता मैं लेके जाऊंगा. मैं जैसे दिल होता रहेगा यार ऐसे लाइफ टाइम वारंटी अली क्या तक होगा दिल. हाँ, वो कहने की बात बड़ी अच्छी है, जैसे मेरे जूतों की ना लाइफ टाइम वारंटी क्लेम कराने के लिए इधर आओ. सीन था मैंने नो इसकी सारी दुनिया की लाइफ टाइम वारंटी, इवन गेट इट चेंज्ड इन दुबई. मैंने उससे ये स्पेसिफिकली पूछा था कि दुबई से करा सकते हैं कंसीडरिंग वो हमारे करीब होगा. मैंने ना गाइस पिछले मेरी 1-2 वीडियोस पे इतने प्यारे कमेंट्स आए, इतने प्यारे. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ प्यारे ही आने चाहिए, नेगेटिव भी आ सकते हैं, बट मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे. मतलब आपको पढ़ के पता लगता है पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें भी बता रहे हैं, बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं. बट यार ये जैसे अभी इसने सूट के दिखाया ना, मैं मेंटली रेडी नहीं. मैं कोई कमेंट सेक्शन खोलूंगा यार अच्छे लोग ये सूट के हिसाब ने ले लिया है, ये इतने का है. अली स्टॉप इट, ये गाइस प्लीज इग्नोर हिम. ओके फाइनली माय लास्ट परचेजेस. ठीक है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी, आई अंडरस्टैंड कि मेरी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत डिफरेंट ऑडियंस है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट ओवरलैप एज वेल. तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑफ माई फेवरेट 9 परफ्यूम्स दैट आई विल ऑलवेज रीपरचेस. ठीक है, अब उस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं खर्चा कराऊँ आप लोगों का, ठीक है, और आप लोग जो है परफ्यूम्स देखें, मेरी चॉइस देखें और उनको लें. उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए दैट ओ वी गॉट दिस ऑन योर रिकमेंडेशन, वी गॉट दिस ऑन योर रिकमेंडेशन, बहुत अच्छे हैं, लाइक वेरी पॉजिटिव. बट द डाउन साइड वॉज कि उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए परफ्यूम्स फॉर मी टू ट्राई, एंड देन आई वाज जस्ट रियली इंक्लाइंड. और फिर मेरा थोड़ा सा वो भी किक इन करे कि अब तो पाकिस्तान जा रही हूँ, अब वहाँ से तो मिलेंगे भी नहीं, सोर्स कराने पड़ेंगे, कब ट्रैवल करते हैं तो मैं एक ही दफ़ा अपनी कलेक्शन बना के जाऊँ. सो अकॉर्डिंग टू उस पोस्ट की कमेंट्स के रिकमेंडेशन, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड परफ्यूम्स थे 4 वो मैंने लिए. 3 रिकमेंडेड थे, एक आई हैव बिन लुकिंग टू बाय ऑन माई ओन, सो वो दिखाती हूँ आप लोगों को. जी गाइस, सो स्टार्टिंग ऑफ विद माई फेवरेट फ्रॉम ऑल द 4 दैट आई गॉट. पार्फ्यूम्स डी मार्ली का डेलिना तो मेरा फेवरेट परफ्यूम था, बट आई गॉट दिस परफ्यूम, इट्स कॉल्ड वलाया एक्सक्लूसिव. ठीक है ना, उफ दिस इज़ लाइक द ड्रीमियस्ट सेंट एवर. और ये मैंने जिस दिन लिया उस दिन उसने मुझे टेस्टर भी दिया और मैंने टेस्टर लगा लिया. आई लिटरली गॉट स्टॉप्ड 5 times एंड द 6th time हम लोग एक खाना खाने की जगह पे गए थे. द पर्सन हु वाज टेकिंग माई ऑर्डर, उसने भी मुझे 6 लोगों ने पूछा व्हाट आई एम वेयरिंग. सो दिस इज़ probably the best thing ever. I think this is easily one of my favorite perfumes now. Second जो है, you guys have probably seen this perfume all over the internet. It's called Matier Premier Vanilla Powder. ठीक है, ये मैंने लिया. आई लव वनीला परफ्यूम्स. लाइक अगर आप लोगों ने कभी मेरी कलेक्शन देखी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वनीला परफ्यूम्स मेरे पास बहुत हैं. YSL Libre इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम परफ्यूम्स एंड इट्स ऑल्सो वनीला बेस्ड. बहुत आई लव वनीला परफ्यूम्स. केली का वनीला 28 इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम. सो ये लिया. दिस इज़ रियली नाइस. इट्स अ लॉट सटल एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी इंटेंस वनीला, सिंगल नोट वनीला नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट. बहुत ज़बरदस्त था. फिर उसके बाद this was probably the most recommended perfume on that post, Creed का Carmina. I have never tried a Creed perfume before. Ali के पास Aventus है. It is literally the most famous, most duped perfume of all time. And also guys, अगर आप लोगों को women here who want to get their husbands a present and they want him to smell like Creed Aventus, but you don't want to give him Creed Aventus because obviously it's very pricey. There is this brand, it's called Armaf. उसका एक परफ्यूम है क्लब डी न्यूई, आई थिंक इस तरह का नाम है उसका. दैट इज़ लिटरली डिट्टो एवेंटस एंड प्रॉब्ली लास्ट लॉन्गर. अली यूज्ड टू हैव इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड व्हेन ही एक्चुअली गॉट एवेंटस, no one can ever tell the difference. Like literally no one can ever tell the difference. So खैर, ये क्रीड का जो है Carmina है. This is still growing on me. I feel like it starts off
really supari-ish, but then it dies down to a very beautiful scent. इसीलिए मैं जब भी परफ्यूम्स ट्राई करती हूँ तो मैं जाके पहले अपनी स्किन पे लगाती हूँ, फिर पूरा घूम घाम के आधे घंटे बाद आई सी हाउ इट इज़ एंड देन आई मेक अ परचेज. सो जब मैंने इनिशियली ये लगाया तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट देन मैंने जब तक बाकी चीज़ें की एंड देखा ना, आई एम लाइक वाओ दिस स्मेल्स रियली नाइस, सो आई वेंट एंड गॉट इट. दिस इज स्टिल ग्रोइंग ऑन मी, सो आई थिंक मैं थोड़े टाइम बाद इसका एक प्रॉपर रिव्यू दे सकूँगी. इट्स रियली नाइस. एंड देन फाइनली फ्लर जो है, आप लोगों ने ब्रांड बहुत सुना होगा, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर बॉडी मिस्ट्स. ठीक है, उनका ये परफ्यूम है वनीला स्किन, एंड यू गाइस नो आई ऑलरेडी लव वनीला. व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस परफ्यूम वाज it literally smells just like vanilla. Like you know how there's perfumes इनके different scents होते हैं, different notes आते हैं, vanilla का आता है, इसका आता है, उसका आता है. This is like plain old in your face vanilla. ठीक है, so I obviously really like this. To be fair, I feel like ये थोड़ा मेरा impulse purchase था, because ये मैंने पहले लिया था and then I went and got this and I thought that, you know, maybe I'm just overdoing it with the vanilla perfumes, but I think this is going to be amazing for layering with different perfumes, so no regrets. तो गाइज ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग स्प्री. मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ. देयर आर सो मैनी पीपल दैट टेल मी दैट ओ वी मिस योर शॉपिंग हॉल्स, वी मिस योर यू नो शॉपिंग एडवाइस, एंड देयर आर सो मैनी पीपल दैट फॉलो मी फॉर यू नो लाइक थिंग्स, आजकल क्या नया आया हुआ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट ऑफ शोइंग इट. ऑब्वियसली I do always get like very fearful of the hate and all the show off and all the consumerism and is tarah ke comments and stuff, but it's okay because like I feel like there's a lot of my audience जो मुझे इस चीज़ के लिए follow करती है, and then there's so many people जिनकी genuinely ये niche नहीं भी होती, but they still appreciate it and they give me so much love and they give me so many duas. So मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो आपका एक portion है of the not so nice people, उनकी वजह से I shouldn't ignore the people that genuinely want to see stuff like this. तो गाइज ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल. अब ज़रा मैं थोड़ी पैकिंग वैकिंग शुरू करती हूँ. इंशाल्लाह कल दोपहर 4 बजे मेरी फ़्लाइट है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी गोइंग होम फॉर 10 days. बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप अभी जा क्यों रहे हैं, आ क्यों रहे हैं स्टफ. सो मैंने बताया था कि हम लोगों की जो है UAE की रेजिडेंसी है, वी हैव एन एमिरेट्स ID, नॉट अ गोल्डन वीज़ा, तो वो हमें रिक्वायर करती है कि हम हर 6 months जो है एक एंट्री लगाएं. मेरे पिछले व्लॉग पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था दैट यू कैन अवॉइड दैट फॉर अ फ़ी. वी ट्राई टू फाइंड आउट एंड अपेरेंटली देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. मे बी दूसरे किसी वीज़ा में एक्सेप्शंस हो, बट हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला, विच इज़ ऑल्सो फाइन बिकॉज टेक्निकली हमारा हर 6 महीने कोई ट्रैवल प्लान हो जाता है, वाया दुबई लगी जाती है एंट्री, सो इट्स फाइन. सो मेरी ड्यू हो गई थी, लास्ट आई वेंट टू दुबई वॉज जब मैं मम्मा के साथ गई थी इन अगस्त. सो अभी फरवरी में ड्यू हो गई थी. सो आई थॉट के बेटर सूनर देन लेटर बिकॉज देन इट विल बी वेरी क्लोज टू आवर एक्चुअल मूविंग आउट डेट. तो मैंने सोचा कैली आ जाए तो मैं आराम से करके आ जाती हूँ. सो येस गाइस, आई एम गोइंग टू कराची इंशाल्लाह फॉर 8-9 days. वापस आके मेरी बहुत सारी बैक टू बैक हार्डली की क्लासेस हैं. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. लॉट्स ऑफ इंजेक्टिंग टू डू बिकॉज अब मेरी फिजिकल क्लासेस शुरू हुई थी. मैं 2 फिजिकल क्लासेस लाइक 2 प्रैक्टिकल क्लासेस कर चुकी हूँ जिसमें आई डन अ लॉट ऑफ इंजेक्टिंग, बट दे वर मोस्टली लाइक वेरी हैवी ऑन थ्योरी. एंड अब जो है मेरी फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. Yes guys, that was my छोटा सा TED Talk shopping haul rant thing. Thank you for being here.